नमस्कार प्यारे किसान साथियों, देसी जमींदार यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, आज जो है हम एक लुधियाना ट्रिप पे थे। तो रास्ते में अहमदगढ़ पड़ता है। तो मैं इनका जो टिलर है, पावर टिलर आपने देखा होगा, जिसका मैं वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ, वो मैं स्प्रेमैन कंपनी का इस्तेमाल करता हूँ। तो उसमें बेसिकली क्या है कि होंडा का इंजन है वो लगा हुआ है, आपको जैसा कि पता है। तो आज मैं जो ये उस हाईवे से है, लुधियाना वाला हाईवे से लगभग 2 किलोमीटर है, वो साइड में पड़ता है। तो मैं फैक्ट्री विजिट है, काफ़ी दिन से देखना चाहता था कि कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं किसानों के लिए, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। कि जो क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ इनके डाल चुका हूँ, तो बहुत सारे किसान पूछते हैं कि आप इनको रिकमेंड क्यों करते हैं। तो मैं आज मिलवाता हूँ उन्हीं के, यहाँ के ओनर जो हैं उन्हीं से मैं आपको मिलवाता हूँ। इनसे आज हम पूछेंगे कि क्या कुछ खासियत है कि ये प्रोडक्ट है मार्केट में उतार रहे हैं, किस किस चीज़ में ये डील करते हैं, और कैसे ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर के लिए ज़्यादा इफेक्टिव बना रहे हैं, जिनकी लाइफ भी ज़्यादा रहे और जो माइलेज वगैरह है, जो तेल की खपत है वो कम रहे। तो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज हैं वो किसान को ये कैसे दे रहे हैं। तो मिलते हैं अभी भाई साहब से। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार मेरे किसान भाइयों, नमस्कार मेरे व्यूअर्स। मेरा नाम है हर्ष गर्ग और हमारी जो कंपनी है वो स्प्रेमैन ब्रांड से नाम जानी जाती है। हम जो है तरह तरह के किसानों के लिए जो है मशीनरी बनाते हैं, जो बीज बोने से लेके बीज की फसल की कटाई तक जो है वो काम आती हैं। तो अलग अलग तरह की मशीनें हैं, कुछ हम विदेशी मशीनें भी मंगवाते हैं जो टॉप क्वालिटी की बढ़िया कंपनी, जैसे कुछ टर्की से आती है मशीनें हमारी, जो बूम सप्लायर वगैरह हैं। और काफ़ी मशीनरी जो है वो हमारे इंडिया के अंदर ही हम असेंबल और बनाते हैं। उसके अंदर जो है हम तरह तरह की जो है काफ़ी मशीनें अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कामों के लिए कुछ मल्टीपर्पज़ मशीनें भी बनाते हैं। तो अक्सर जो है वो किसान ये जानना चाहता है कि मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं तो हम आपका क्यों लें। पहली बात तो जो पावर टिलर की मार्केट है उसमें बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो चाइनीज़ टिलर में आती हैं, जो चाइना से मंगा के जो है वो इधर इंडिया में बेचती हैं। हमारी जो है वो जो हमारे कंप्लीट बैक रोटी सीरीज़ है वो इंडिया के अंदर ही जो है वो असेंबली मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके अंदर जो है हम पेट्रोल में होंडा का इंजन लगाते हैं और होंडा की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह पे हर गली के बच्चे को पता है कि होंडा क्या है। और जो डीजल है उसके अंदर हम इटालियन कंपनी का कोला लंबार्डी का इंजन यूज़ करते हैं, जो DI इंजन है और जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया आ रही है। होंडा और ये दोनों कंपनियों का इस्तेमाल करने की वजह यह है कि इंजन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनका पूरे इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है जहाँ पे सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी रहती है। और अगर किसी किसान भाई को उसके गियर बॉक्स वगैरह में कोई दिक्कत आती है तो हमारी जो कंपनी का वो टेक्निकल पर्सन है, वो हमारे कुछ मिला के जो है वो रखा हुआ है स्टाफ, जो सिर्फ वीडियो कॉल करके किसानों की प्रॉब्लम सुनने के ऊपर है। कोई किसान भाई उसको जिसको दिक्कत आ रही है वो उन्हें फ़ोन करता है, फिर वो हमारा लड़का उसे वीडियो कॉल करके समझाने की कोशिश करता है। अगर किसान कुछ ज़्यादा क्रिटिकल, कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है तो हम कोई लोकल मैकेनिक को बुलवा के उससे उसकी मदद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं कुछ भी जो है वो हम अगले दिन ही हमारा जो है वो डिस्पैच करने की हमेशा कोशिश रहती है कि ताकि किसान को जल्द से जल्द वो मिल जाए। और इसके अंदर जो है मशीन हमारी जो है वो वारंटी के अंदर कवर होती है, 1 साल से लेकर 2 साल तक की अलग अलग मशीनों के ऊपर जो है वो वारंटी कवर होती है, जिस वजह से फार्मर को जो है वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मशीन कल को ख़राब होगी तो कौन इसको ठीक करेगा। तो अभी बेसिकली मेन क्या है कि इनका जो यहाँ पे है वो क्या करते हैं, होंडा का इंजन अलग परचेज करते हैं, गियर बॉक्स जो है वो इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग का है। तो बहुत सारे किसान भाइयों जो हमारे व्यूवर्स हैं वो ये सोचते हैं कि गियर बॉक्स तो है वो लोकल है, लेकिन इंजन होंडा का। कोई भी कंपनी, जैसे होंडा तो बहुत बड़ा ब्रांड है, वो किसी भी गियर बॉक्स के साथ अपना इंजन नहीं देगा। उससे पहले उन्होंने जो उनकी खुद की टेस्ट रिपोर्ट है, जो इनके प्रोडक्ट है, उनको पूरी तरह से जांच करके ही इनको जो अपना इंजन है वो उसमें लगाने के लिए दिया हुआ। क्योंकि अगर मार्केट से कोई भी कंप्लेंट आएगी तो वो ये नहीं कहेंगे कि स्प्रेमैन के प्रोडक्ट में दिक्कत आई है। वो बेसिकली ये कि होंडा का अगर नाम आ जाता है तो कंपनी कोई भी है वो अपना बेस्ट से बेस्ट सप्लायर को ही अपना प्रोडक्ट है वो मार्केट में देती है। तो मैं इसी वजह से इनको जो है वो रिकमेंड करता हूं कि आप कोई भी प्रोडक्ट ले, उसमें बेसिकली आप सबसे पहले यही देखें कि इंजन किस कंपनी का है। पावर टिलर्स आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन बेसिकली यही है, क्योंकि अगर इंजन ही आपका सही नहीं है तो आप गियर बॉक्स कितना भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आप वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। दूसरा क्या है कि होंडा के जो इंजन्स हैं वो माइलेज वगैरह है, वो तेल की खपत है, वो दूसरे इंजनों से काफ़ी कम है, क्योंकि इनके अंदर जो इनके कार्बोरेटर वगैरह है और इनकी जो मशीनरी है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के अंदर चलती है। इस वजह से इनकी माइलेज वगैरह जो है वो ज़्यादा रहती है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ। आज मेरा यहाँ पे आने का पर्पज़ भी यही था कि किस किस चीज़ में ये डील करते हैं। तो अगर किसी किसान भाई का फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने वीडियो कॉल पे उसकी प्रॉब्लम को नहीं सॉर्ट आउट कर पाए तो उसके लिए आप फर्दर क्या करते हैं
अगर तो हम जो है कि किसी किसान भाई की मतलब उसने मैकेनिक भी बुला लिया, फिर भी दिक्कत नहीं सॉल्व हुई, उससे खुद भी नहीं हो रही, तो हम किसान को बोलते हैं कि उस मशीन को वो है वो पैक कर दें अच्छे से, और फिर हम उस मशीन को वो अपने यहाँ हमारी फैक्ट्री में मंगवा लेते हैं और इसको फैक्ट्री में अच्छे से देखते हैं। अगर तो वो मशीन में कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल दिक्कत है तो हम वो मशीन बदल देते हैं, उसका वो गियर बॉक्स का वो गियर बॉक्स ही बदल देते हैं या वो पार्ट बदल देते हैं। अगर वो कोई मेजर माइनर कुछ बार होता है कि उतनी छोटी सी दिक्कत है बट वो बड़े बड़े लोगों से भी नहीं पकड़ पाती, तो वो दिक्कत ठीक करके हम वो उसको वापस भिजवा लेते हैं। ओके। तो उसको हम मशीन को है अगर ज़्यादा क्रिटिकल दिक्कत है तो हम उसको अपनी फैक्ट्री के अंदर मंगवा लेते हैं। उसके अंदर किसान को कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, खाली उसको पैकिंग करनी है, कोरियर वाले लड़के आते हैं वो उठाते हैं लेके जाते हैं, बाद में वो खुद छोड़ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो आप पिक करवा लेते हैं और उसके थ्रू हम उसको छुड़वा देते हैं। ओके। और इसके अलावा जो था बेसिकली ये था कि आपका सब्सिडी वगैरह का अभी बहुत सारे किसान इसमें उलझे रहते हैं कि सब्सिडी के ये हमारा आपका जो प्रोडक्ट है ये पैनल में नहीं है। आप ये कहते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं उनमें भी ये कहते हैं कि हमारा सब्सिडी पे आपको अवेलेबल हो जाता है, किसान खरीद लेता है लेकिन उसको बाद में सब्सिडी नहीं मिल पाती है, तो उसके आपका सब्सिडी का क्या कुछ प्रोसेस है वो आप हमें बताएं। जी ये होता है कि हर स्टेट में अलग अलग स्कीमें आती हैं, तो कुछ बार क्या होता है कि एक ही मशीन जो है वो तरह तरह की स्कीमों के अंदर होती है, जिस वजह से क्या होता है कि कई बार डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो काम खराब करते हैं। जो लोकल लेवल, मैं किसी का सच कहता नहीं हूँ, बट कोई जो लोकल लेवल पे कुछ ऑफिसर होते हैं वो जैसे लोकल दुकानदारों से जो है मिल भगत करके किसानों को सही गाइड नहीं कर पाते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की MIDH की स्कीम है, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके तहत जो है वो एक क्लॉज है कि जो किसान है वो पूरे भारतवर्ष में किसी से भी जो भी भारत में बनी हुई मशीन है वो खरीद सकता है, जो भी उसको कम से कम रेट में मिले, और कोई भी जो है सरकारी अफसर उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता कि इस मशीन के ऊपर जो है वो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जो भी किसान भाई को अगर किसी को कोई सब्सिडी में दिक्कत आती है तो हम उन्हें हमेशा कहते हैं कि वो हमसे कांटेक्ट करें, हमारी उस जो उनको मना कर रहे हैं उनसे बात करवाएं, ताकि हम उनसे पूछ सकें और उनको समझा सकें कि किस स्कीम के अंदर किसके अंदर इसको अप्लाई वगैरह करना है। तो बेसिकली क्या रहता है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो जाते हैं हॉर्टिकल्चर या किसी भी डिपार्टमेंट में, वहां पे जाने के बाद उनको एक पर्चा पकड़ा दिया जाता है, जैसा कि खुद मेरे साथ भी हुआ है। तो उसमें क्या है, उसमें जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं वो एक भी कंपनी उन्होंने इम्पेल नहीं दिखा रखी कि ये हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप वो लिस्ट देते हैं कि इस लिस्ट से आप परचेज करोगे तो ये आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक MIDH स्कीम है, उसके अंदर एक क्लोज है, मैं कोशिश करूंगा कि वो क्लोज भी हमें मिल जाए तो मैं आप सबके सामने जो क्लोज है वो भी आपको दे पाऊं। अगर वो नहीं मिलता है तो वो मतलब ये ऑलरेडी बहुत सारे किसान इसका फायदा उठा रहे हैं। MIDH स्कीम के तहत जो है उसमें आप कोई भी प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी परचेज करके, उसमें ये रहता है कि जैसे सब्सिडी है आपकी 9 HP से छोटा होना चाहिए, तो सब्सिडी आती है ऐसे कि 15 HP तक का है, 9 HP तक का है, ऐसे अलग अलग उस पे आती है कि इस पे इतनी सब्सिडी, इस पे इतनी सब्सिडी है। तो उस रेंज में जो है आप कोई भी प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी का परचेज करके उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने विभाग में जमा करवा के उस सब्सिडी का लुत्फ है वो उठा सकते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग सब्सिडी है, वो जैसा आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसी हिसाब से आपको जो सब्सिडी है वो अवेल हो जाएगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये बेसिकली वीडियो इसीलिए हमने कवर किया था क्योंकि बहुत सारे मेरे भी मन में क्वेश्चंस थे कि सब्सिडी के लिए बोल दिया जाता है लेकिन मिलती नहीं है, तो क्यों नहीं मिलती है, कैसे ये इनके यहाँ पे असेंबली करते हैं, किस किस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें मैं कवर करने के लिए यहाँ पे आज आया था, और कुछ मेरे को अपने पावर टिलर के लिए भी अटैचमेंट्स वगैरह हैं वो परचेज करनी थी, तो वो भी मैं आज यहाँ से इनके यहाँ से परचेज करके जा रहा हूँ। तो आज का वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।